भगवान में मन लगाओ, मन की चंचलता मिटाओ। ये जो तुम निंदा चुगली छल कपट करती हो, इससे कोई लाभ नहीं है, हानि ही है। सबसे मन हटाओ। तुम्हारा पड़ोसी अच्छा है कि बुरा है, इससे क्या मिल जाएगा? अच्छा है अपने लिए, बुरा है। ये तुम 2-2 घंटे जो गप्प लड़ाती हो ना पड़ोसी पड़ोसन की, कुछ नहीं मिलना सिवाय नुकसान के। निंदा करना भी पाप है। हम क्यों किसी की बुराई करें? हमें क्या मिलेगा? मैं आपकी बुराई करूं, क्या लाभ है मेरा? आप किसी की बुराई करते हैं, क्या मिल जाता है आपको? सिवाय और पाप लगता है। निंदा करना भी तो पाप है, चुगली करना भी तो पाप है। क्यों ये फ्री का पाप मोल ले रहे हो? भोगेगा कौन? तुम भोगोगे। अभी तो अच्छा लग रहा चुगली करने में, जब आएगा समय तब देख लेना। परीक्षित ने कहा महाराज कैसे बचे इस पाप से? बोले भगवान का नाम। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, बड़े पापी थे। एक वैश्या से विवाह कर लिया था, 9 बेटे हो गए थे, 10वीं बार पत्नी गर्भवती थी। संतों को भोजन दिया, संतों ने कहा इसका अन्न खाया है, इसकी गति करनी पड़ेगी। तो संतों ने कह दिया देवी तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। और नारायण नाम रखा। तो जब अजामिल के मरने का समय आया तो उसने बेटे को बुलाया, था बेटा नारायण। बेटे ने तो नहीं सुना, परम पिता परमात्मा नारायण ने सुन लिया। और अजामिल जैसे पापी की सदगति केवल नाम लेने से हो गई। इसलिए काम करते रहो और नाम। आप में से कितने लोग नाम जपते हैं? कभी कभी के रोज कितना? अधिक नाम जप करो। अधिक नाम जप करने से मन की चंचलता मिटती है। नाम जप श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। नारायण नारायण। नाम कैसे जपना? नाम जपने का भी एक हिसाब है। ध्यान में बैठो, आंखें बंद करो और सामने भगवान का चित्र हो, राम जी का हो, कृष्ण जी का हो या श्रीमन नारायण का हो, और नाम जपते रहो और चिंतन करते रहो। राम और कृष्ण और नारायण ये तीनों एक से ही हैं। भगवान कृष्ण भी चतुर्भुजी हैं। भगवान कृष्ण के कितने भुज हैं? 4 चतुर्भुज हैं। और भगवान नारायण के भी चतुर्भुज, विष्णु चतुर्भुज। भगवान राम भी वो प्रकट नहीं करते पर चतुर्भुज। भगवान श्री कृष्ण तो द्वारिका में चतुर्भुज रूप में ही रहते हैं। जब तक वृंदावन में थे भगवान कृष्ण तब तक 2 हाथों से थे, और जैसे ही द्वारिका गए तो भगवान द्वारिका में 2 हाथों से नहीं रहते थे। भगवान द्वारिका में चतुर्भुज रूप में रहते थे। ये बात आपको पता है कि नहीं? वृंदावन में भगवान 2 हाथों से रहे, पर द्वारिका में भगवान चतुर्भुज रूप में ही रहे सारे समय, सारे टाइम। क्योंकि भगवान कृष्ण कौन है? नारायण है। राम जी कौन है? ना इसलिए ध्यान किया करो। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए, चिंतन कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। हे प्रभु हम बड़े पापी हैं, अधम है, नीच है। ध्यान लगाइए। कल हमने ध्यान लगा के आपको बताया था, पद्धति बताई थी। आज किस किस ने लगाया अपने घर में कल के तरह? भूल जाते हैं ना आप लोग। किया करो ध्यान। आप लोग करते नहीं है, आप लोग सुनते हैं, सुनते समय सिर हिलाते हैं, ऐसा हिलाते हैं सिर जैसे सब समझ में आ रहा है, सब समझ गए, और दूसरे दिन फिर कुछ नहीं, सब खाली। सास की बातें आपको याद हैं, 10 साल पुरानी भी बातें याद हैं, पर हम जो कह रहे हैं अच्छी बातें वो आप भूल जाती हैं। तो अजामिल जैसे पापी ने नारायण का नाम, इसलिए नाम, आंख बंद करो और नाम जपो जब नारायण का, तो नाम के साथ ध्यान होना चाहिए। कैसे? अच्छा एक बात बताओ, आप बोलो सांप, मैया बोलो सांप। अब जैसे ही आपने बोला सांप, तो सांप बोलते ही आपकी आंखों में सांप की आकृति आ गई कि नहीं? हाँ या ना? हमने बोला हाथी, तो हाथी की आकृति आ गई आपके सामने?
हाँ या ना? आगे जैसे हाथी का नाम लेने से हाथी की आकृति आ गई, उसका स्वरूप आ गया। सांप का नाम लेने से सांप का स्वरूप आ गया। उसी तरह जब आप भगवान नारायण का नाम लें तो नाम लेते ही उनका स्वरूप आपके हृदय में प्रकट हो जाए, तब नाम जप श्रेष्ठ होता है। कि नाम ले रहे हैं श्रीमन नारायण और हृदय में वो नारायण प्रकट हो गए, तब तो नाम जप का मतलब है। वरना आग लगे तेरी पोथी में, ध्यान धरो मेरे रोटी में।